5 क्या है? एक्सटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी 4 है। प्रॉपर्टी 5 में क्या आपका जो प्रॉपर्टी 4 में जो स्टेप लगाते थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रखते, फिर ऐड करते थे और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करते थे, वो जो 4-5 स्टेप का काम था वो एक स्टेप में हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 5 के मैं स्टेटमेंट 2 लिखा रहा हूँ। प्रॉपर्टी 5 इसको हम लोग किंग बोलते हैं। वो किंग था ना, ये क्वीन लगा लो, फिर उसको क्या फर्क पड़ता है। अब क्यों बोला है इसका जरूरत पड़ जाएगी तुम्हें, क्योंकि पावरफुल क्या होती है चेस में। हाँ, तो क्या है ये आपका 0 से लेके और 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स है। तो उसकी मैं क्या बोल सकता हूँ, 0 से लेके a, लिमिट हाफ करूंगा, ये चीज ध्यान रखना, 0 से लेके a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये उसकी क्या होगी आपकी फॉर्म 1। फॉर्म 1 कब यूज करूंगा, जब मैं 2a माइनस एक्स जो है ना, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, उसको एफ एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट ना कर पाऊं। व्हेन यूज करूं, जब मुझे स्ट्राइक ना हो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है ना, ये एफ एक्स या फिर माइनस ऑफ एफ एक्स इसके टर्म्स में कन्वर्ट ना हो, तभी होगा। प्रॉपर्टी 4 में 0 से लेके समथिंग वाले जो थे ना, जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोग को प्रॉपर्टी 5 से करते, जितने 0 से लेके समथिंग वाले थे ना वो प्रॉपर्टी 5 से करते। लेकिन इसमें मैं कन्वर्ट करूं, इसमें कन्वर्ट करूं तो लेट्स एज्यूम करो कि मैं ऐसा निकाल दूं, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू मान लो एफ एक्स, मान लो 0 से लेके पाई दे दिया और साइन एक्स दे दिया, तो साइन पाई ये पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स हो जाएगा, मतलब वो एफ एक्स हो जाएगा। तो उस केस में ये और ये दोनों सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू आपकी 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके, ये 0 है, 0 से लेके a इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। और लेट्स एज्यूम करो कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स। लेट्स एज्यूम करो 0 से लेके पाई हो गया आपका, क्या है, कोस एक्स हो गया, तो कोस पाई माइनस एक्स क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स हो जाएगा। तो जब 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स हो जाए तो ये प्लस माइनस, तो उसके इसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो 0 से लेके 2a एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये आपकी क्या होगी, फॉर्म 2 होगी। फॉर्म कैसे है ऐसा, जैसे लेट्स अज्यूम करो कि मैंने ये कोई फंक्शन मैंने मान लिया, ये आपका क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 ले लिया और यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू मैंने क्या बोल लिया आपका 2a बोल दिया समझाने के लिए। लेट्स अज्यूम करो कि a के रेस्पेक्टिव ये फंक्शन, ये एक्स इज इक्वल्स टू a के रेस्पेक्टिव इवन है, तो जितना इंटीग्रेशन, जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका भी होगा। तो ये एरिया a है तो ये भी a होगा, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2a। तो इसको क्या 0 से लेके 2 इस तरह आप ब्रेक कर लो। इससे मैं ब्रेक क्यों करूं, क्योंकि एक लिमिट 0 होगी तो सिंप्लीफाई करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। लेट्स अज्यूम करो ओड टाइप का है, तो ये x इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू a और ये x इक्वल्स टू 2a। तो f ऑफ 2a माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू ये है, जितना एरिया ये होगा उसका आपका क्या होगा, नेगेटिव एरिया। ठीक है, डिराइव करने की जरूरत तो नहीं है फॉर्म 1 को। फॉर्म 1 को क्या करें आप, 0 से लेके a और 2a माइनस एक्स, 0 से लेके a एफ एक्स और 2a माइनस एक्स, मतलब उल्टा कर दिया, लिमिट की वैल्यू उल्टी कर दी मैंने, ब्रेक कर दिया। एक यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आप ब्रेक कर दिया। ठीक है, क्या हुआ, लगी क्या, किसी ने मारा पीटा, अरे क्या हुआ, कान में दे, मास्क उतार ले, मास्क की वजह से तो नहीं हुआ गई। अरे क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लग गई क्या हुआ। नहीं वो कई बार हो जाता है ना, छोड़ो कोई बात नहीं। चलो जैसे क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इंटीग्रेशन दे दिया 0 से लेके पाई साइन की पावर 6x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन करते हैं। अब याद करो प्रॉपर्टी 4 में हमने क्या किया था, प्रॉपर्टी 4 में हमने क्या किया था, पहले आई रखा था, फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रखा था, फिर दोनों को ऐड किया था, सिंप्लीफाई किया था। 7-8 स्टेप लगी थी कि नहीं लगी थी। अब ऐसे कैसे, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सबसे पहले क्या चेक करना है, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, रुक जा बीच में मत बोल, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स की पावर 6 इंटू कॉस ऑफ
पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स क्या है आपका, साइन एक्स, और ये क्या जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स। तो क्लियरली क्या जाएगा, माइनस एफ एक्स आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्टली क्या बोल दूंगा आपका, बची स्टेप, कम से कम 5-6 स्टेप बच रही कि नहीं बच रही। थोड़ा सा सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा इसको समझने के लिए। हाँ, अच्छा ये बोल रहे थे क्या, तो तुमने पहले पढ़ी है, अच्छा स्कूल में पढ़ लिया नहीं, अच्छा लिख लिया ना, अच्छा मैं लिख लो फटाफट से, नोट करो जल्दी से। चलो पहले फॉर्म समझने के लिए मैं 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर उसके बाद इसमें अच्छे क्वेश्चन भी काफी बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तुम कैसे आती हो इतनी देर, इतनी दूर, पास में तुम तो कार, कौन छोड़ता है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। पापा अभी पोस्टिंग हो गई यहाँ पे, चलो बढ़िया है। पहले तो कहाँ थी उनकी, वहाँ थी ना, कोलकाता थी, कहाँ थी असम, यहाँ हो गई पोस्टिंग, चलो बढ़िया है। लिख लिया, ओ घर वालों, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे पता नहीं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी स्ट्राइक होंगे। मैं पहले 1-2 फॉर्म करा देता हूँ क्वेश्चंस कराने के लिए। जैसे मैंने बोल दिया, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 ln ऑफ 1/x-1 इंटू एक्स, बराबर इसका इंटीग्रेशन बताओ। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन कॉमन ही होते हैं, जो मैं क्लास में कराऊंगा उसमें से काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे, मॉड्यूल में भी मिलेंगे आपको, क्योंकि बेसिक स्टैंडर्ड एग्जांपल जिनसे समझाना वो तो हर जगह सेम ही होते हैं। अरे इतना बड़ा नहीं करना मेरे भाई, सात्विक क्या करता है। देखो क्या करूँ, इसको बोल सकता हूँ ln ऑफ 1-x/x। ये आपका क्या है, 0 से लेके 1 इंटू इंटीग्रेशन dx। अब देखो 1 है, क्या करूँ, f ऑफ, सबसे पहले मैं क्या करूँ, 0 से लेके 2a है, तो मैं क्या करूँ, f ऑफ 1-x आइडेंटिफाई करूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ln ऑफ 1-1-x/1-x। तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा ln ऑफ x/1-x, मतलब माइनस ऑफ ln ऑफ 1-x/x। तो क्लियरली आपका क्या, माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्लियर, 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं। जबकि इसको प्रॉपर्टी 4 से करते तो काफी लेंदी बनता, क्यों नहीं लेंदी होता मेरे भाई। हाँ, अरे तो स्टेप तो लिखनी पड़ेगी ना मेरे भाई, जो काम वहां पे स्टेप, लेकिन कोशिश क्या करनी है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से लेके पाई/2, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू dx। क्या करूं, साइन 2x ऊपर साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, तो नीचे किस में कन्वर्ट करना है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स में कन्वर्ट करना है ना, 0। बस वही चीज है, यूजुअली बच्चे वही सोचेंगे, इनडेफिनेट होता है तो वही सोचते, लेकिन डेफिनेट है, लिमिट चेक करो। ये क्या करूं, सबसे पहले f ऑफ पाई/2 माइनस एक्स रखा, तो क्या जाएगा, साइन पाई/2 माइनस एक्स मतलब कॉस एक्स माइनस कॉस पाई/2 माइनस एक्स, आपका क्या जाएगा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई/2 माइनस एक्स क्या आपका कॉस एक्स इंटू कॉस पाई/2 माइनस एक्स साइन एक्स। तो क्या बोल सकता हूँ, माइनस ऑफ, यहाँ पे बोल सकता हूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये क्या जाएगा आपका माइनस एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या जाएगी, 0। आई होप फॉर्म 2 क्लियर हुई। फॉर्म 2 में एक टाइप जिसमें आपका क्या है, जिसमें माइनस ऑफ एफ एक्स आने वाला है, अब प्लस एफ एक्स वाला और बाकी फॉर्म वाला भी मैं बताता हूँ, ठीक है।
थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ लेवल, धीरे धीरे जाएंगे अपन। बताओ आंसर। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। क्या करेंगे? इनवर्स फंक्शन आ गया, इनवर्स फंक्शन आ गया तो क्या करते हैं? कोर्स बाई पार्ट लगाते हैं। लेकिन बाई पार्ट लगाने के लिए प्रॉब्लम कौन कर रहा है? रूट एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो रूट एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं वहां पे इनडेफिनिट में। लेकिन डेफिनेट है तो डेफिनेट में हो सकता है डायरेक्टली बन जाए। सोचो। सही जा रही हो, बिल्कुल सही जा रही हो। कोई आंसर करवा लो। रांची? नहीं। नहीं आया आंसर। अरे थोड़ा थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा चिन्नू सा। मैं तो पहला क्वेश्चन यही करवाने वाला था। अरे इतना कुछ नहीं सोचना, देखो। अरे बहुत इतना टाइम नहीं लगता मेरे भाई, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, इतना टाइम नहीं बट। नहीं, गलत है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। देखो क्या करूंगा, एफ ऑफ वन माइनस एक्स रखा मैंने। एफ ऑफ वन माइनस एक्स तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ वन माइनस एक्स। क्या ये एफ एक्स की फॉर्म में है? नहीं। क्या ये माइनस एफ एक्स की फॉर्म में है? नहीं। दोनों की फॉर्म में नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी 5 की मैं फॉर्म 1 लगा देता हूँ। प्रॉपर्टी 5 की फॉर्म 1 तो मतलब क्या जाएगा, 0 से लेके लिमिट हाफ हो जाती है। ये बन जाता है आपका साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स। सही आंसर है। कि देखा देखा लग रहा है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, साइन इनवर्स ऑफ वन माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका? कॉस इनवर्स रूट एक्स। बस ये तो स्ट्राइक होना था, स्ट्राइक हो जाता तो बन जाता आंसर। तो क्या जाएगा, 0 से लेके हाफ साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, पाई बाई 4। तो क्या जाएगा, 0 से लेके हाफ पाई बाई 4 इन पाई बाई 2 इंटू डी एक्स। तो क्या जाएगा, पाई बाई 2 बाहर और इसका इंटीग्रेशन x इंटू 0 से पाई 1/2। तो क्या आंसर हो जाएगा, पाई बाई 4। अच्छा वैसे क्या, तुम्हें नहीं स्ट्राइक हुआ है? यार ये तो गलत बात है, मतलब तुमसे तो स्ट्राइक होना चाहिए था। हम्म, चलो एक और देता हूँ ऐसे क्वेश्चन जिसमें स्ट्राइक होना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। लिख लिया घर वालों? वेरी गुड मंथन, बिल्कुल सही आंसर है। सही था उसका, पाई बाई 4। डेफिनेट इंटीग्रेशन और लिमिट, दो ऐसे चैप्टर है जो बहुत अच्छे चैप्टर होते हैं, टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। और हाँ, लिमिट भी। अब बच्चों को भी ऑफकोर्स मजा है। हाँ, करने में और करवाने में एक्चुअली दो टॉपिक होते हैं। वैसे 11 में कौन सा होता है, पीएनसी मान लो। पीएनसी बहुत बढ़िया टॉपिक होता है। हाँ नहीं यार, पीएनसी मतलब बहुत से ऐसा होता है, पीएनसी पढ़ाने में मजा भी आता है, पढ़ने में मजा आता है। अरे चलो नेक्स्ट करो। इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 आई की वैल्यू x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 37 इंटू एक्स। अब सोचो, लॉजिकली सोचो कि क्या कर सकते हैं इसमें हम छोटा बनाने के लिए या कुछ सोचने के लिए। देखो प्रॉपर्टी क्यों दी होती है, प्रॉपर्टी इसलिए दी होती है
जिससे मुझे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इतना जो लेंदी होता था वो ना करना पड़े। अब देखो फॉर्म कैसी है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। याद है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में इंडेफिनिट कितना लेंदी होता था? सबसे पहले क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को आपको क्वाड्रेटिक 2 की टर्म्स में कन्वर्ट करो, फिर उसका डेरिवेटिव की टर्म्स में, फिर 1 अपॉन में करो, फिर उसके बाद वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओ, फिर लिमिट पुट करो, तो ये उससे लेंदी जाएगा। तो सोचो कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं कन्वर्ट कर सकता इसको मैं। यदि थोड़ा सा सोच लिया ना तो ये विद इन 30 से 40 सेकंड में आंसर हो सकता है, बस थोड़ा सा सोचा तो। दिखा? नहीं, गड़बड़ जा रहा है। अच्छा, लिमिट होती है? नहीं, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। आंसर इसके किस फॉर्म में है? 5/2, 3/2, 8, 4, ऐसे इस फॉर्म में आंसर है, फाइनाइट आंसर में। अब यहाँ पे किसी ने प्रॉपर्टी 4 लगाई, प्रॉपर्टी 4 लगाने से कोई बेनिफिट हो रहा है क्या? हो सकता है, लेकिन वो लेंदी जाके अभी डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं होगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद हो सकता है डायरेक्टली ना हो, लेकिन थोड़ा करने के बाद हो। ट्राई करो एक बार। अरे थोड़ा प्राची, थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई, सही सोच रही है, और आगे सोच, एक स्टेप और आगे सोच। चेक कर इनको, सम तो सोल्व तो कर, उसको सोल्व करके चेक कर। 6 का स्क्वायर क्या होता है? और 1 का स्क्वायर 37 है। ऐसा लिमिट गलत दे दी मैंने शायद, 2 और 6। ओके ओके, माई बैड, माई बैड। एक मिनट, सही तो जा रहा है, फनी था। नहीं, माई बैड नहीं है, वापस लो। माई बैड वापस लिया। एक्स की जगह रख दिया है। देखो आंसर को ऑब्जर्व किया है, आंसर को हमने 1/2, 3/2, 5/2 फॉर्म में है। तो चेक करो क्या ये एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एक्स टाइप का तो नहीं बन रहा? तो उस टाइप में बनाने के लिए नीचे एफ एक्स है तो ऊपर एफ एक्स है, तो नीचे एफ एक्स बनाने की कोशिश करो। तो क्या कर दिया इसको मैंने, क्या कर दिया, एफ एक्स क्या होता है आपका x² प्लस 2x+1। रिमेनिंग क्या बच गया, रुक जा रुक जा रुक जा, रिमेनिंग क्या बच गया आपका, x² माइनस 12x+6 हो गया। तो इसको क्या बोल सकता हूं, ये क्या जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस x का होल स्क्वायर। आ रहा है? अब x की जगह अपन ने क्या करे, x की जगह किसकी जगह रिप्लेस करें, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 1+5 माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं, तो उसके जगह मतलब x की जगह 1+4 माइनस एक्स मतलब 5 माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा। तो x की जगह 5 माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा तो ऊपर वाला फंक्शन किस में आ जाएगा आपका, 5 मतलब 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? आया समझ में? तो याद है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 में उसकी ट्रिक याद है? तो उसका आंसर क्या होता था, आंसर क्या होता था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 मतलब 3/2। किसी को स्ट्राइक हुआ तो एक स्टेप और आगे सोचना था प्राची, एक स्टेप और आगे सोचना था, बोला भी था मैंने तेरे को। घर वालों, समझ में मैंने क्या किया? ओ घर वालों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
पहली बार अटेम्प्ट में करने में यूजुअली मुझे लगता नहीं कि बच्चे बना पाएंगे इसको, बट ट्राई करो, मैं देखना चाहूंगा, अब बनाओ तो बहुत अच्छा होगा। 0 से लेके 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर 10x इंटू dx। मैं देखना चाहूंगा आप कैसे करोगे। ये तो छोटा है, आसान है। बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा, लेकिन लेंदी बनेगा। इसमें थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी का झोल लगाएंगे तो ये बहुत आसान बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको, स्टार्टिंग में करवाया था इंटीग्रेशन में। ग्राफ से बनेगा, लेकिन ग्राफ में फिर उस केस में एरिया निकालना अपने आप में थोड़ा सा लेंदी जाएगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि उसमें देखो ना आप, ये फ्रैक्शनल जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 10x है वो हर इंटीजर पे ब्रेक हो रहा है, तो 0 से लेके पाई/2 में हर इंटीजर पे जाएगा, तो एरिया अलग अलग आएगा। और आपको आपको लिमिट भी पता है, 0 से लेके 10(1), 10(2), 10(3) से लेके ऐसा जा रहा है। 0 कहाँ से आएगा, 4 कैसे आएगा? अरे मारूंगा पकड़ के, वो ln का था, 10 का है ये। हाँ, ग्राफ सिमिलर है। तुम्हें कैसे पता है? ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ क्या होता है, x² का भी होता है, x⁴ का भी होता है, x⁴ का भी होता है, ग्राफ तो सिमिलर ही है ना। एक सेकेंड में, -पाई थोड़ा सा गड़बड़ है शायद। क्या सोचा, बताओ तो। देखो क्या लग रहा है, ऐसे केस में 0 से लेके 2 पाई है, कुछ स्ट्राइक हो नहीं रहा है। इंटीग्रेशन से अपन एरिया निकालूंगा, यदि रीजन से एरिया निकालूंगा वो वेरी वेरी लेंथी जा रहा है, तो उस केस में क्या प्रॉपर्टी लगा के कुछ बेनिफिट हो सकता है? 0 से लेके समथिंग है तो कौन सी प्रॉपर्टी स्ट्राइक होती है? एक ही स्ट्राइक होती है आपकी, प्रॉपर्टी 5। लेकिन मैं इसकी जगह लगाऊंगा 10 ऑफ पाई माइनस एक्स, तो मैं क्या रखूँ, एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स तो रखूंगा। तो ये क्या आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, तो ये क्या जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ 10x। क्या माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x को मैं क्या माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, याद है, नहीं रख सकते। तो मतलब ये जो है, ये तो ना तो एफ की फॉर्म में है और ना ही आपका क्या माइनस ऑफ एफ की फॉर्म में है, दोनों में से कुछ फॉर्म में नहीं है। तो क्या करो, फॉर्म की, शायद आंसर सही है प्राची, तुम्हारा शायद आंसर सही है, तो प्रॉपर्टी 5 फॉर्म में लगा देता हूँ। कैसे स्ट्राइक हो मुझे बताओ, क्या तुक्का मारा है, क्या किया, क्या सोचा, जल्दी बता। ठीक है, गुड, बस यही सोचना था। तो दोनों को मैंने प्रॉपर्टी 5 की फॉर्म में लगा दी, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। याद है तुम लोगों को, मैंने फंक्शन में पढ़ाया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, उसकी वैल्यू क्या होती थी, दो वैल्यू होती थी, -1 व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर
और 0 when x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब जब मान लो इस केस में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, जब आप इंटीजर्स आएंगे तो उन केस में तो उसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका 0, तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ इसका इंटीग्रेशन फॉर इंटीजर्स, उसके लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू तो क्या होगी आपकी 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब रीजन कौन कवर करेगा, सिर्फ आपका क्या नॉन इंटीजर वाले पॉइंट्स। तो जब मैं इस केस में मैं क्या बोलूँ नॉन इंटीजर है, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0 से लेके पाई और इसकी वैल्यू -1 इंटू एक्स। तो क्या जाएगा माइनस बाहर हो जाएगा, तो ये एक्स 0 से पाई, तो सोल्व करूंगा तो आंसर -पाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्ची सब, बस नाइस। ये फर्क होता है, सोचो थोड़ा सा, ऐसा नहीं कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा और सोचकर लेवल बढ़ाना है। 2000 रैंक से 5500 रैंक लाने के लिए और बढ़ाना है, इतना फर्क हो जाता है। अब तो बना लोगे, पहली बार स्ट्राइक होना इंपॉर्टेंट था। अब तो जेई में थोड़ी बना कहते हैं, जेई में तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तब आप बन करके तुम यही करोगे। इंपॉर्टेंट क्या होता है पहली बार स्ट्राइक होना, क्योंकि जेई वालों की कोशिश रहती है कि थोड़े अनसीन टाइप के क्वेश्चन रखे। सीन टाइप क्वेश्चन तो बना ही लेते हैं ज्यादातर बच्चे जो कोचिंगों में पढ़े होते हैं। आगे करो इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन बोल दिया आपका, आई की वैल्यू बोल दी मैंने पाई से लेके 2 पाई 2 टाइम ऑफ cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू डी एक्स, वेयर बॉक्स डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आई हटाना नहीं है। देख लेता हूँ कौन कौन है। लास्ट 15 दिन से सिर्फ और सिर्फ तुम 33, 34, 35 स्टूडेंट ही अटेंड कर रहे हो, टोटल स्टूडेंट है 60। मतलब एक्चुअली इतने बच्चों को ही पढ़ना है, बाकी को नहीं पढ़ना है। अब रिजल्ट नहीं आएगा तो सारा ब्लेम मास्टर के ऊपर कि मास्टर ने अच्छा नहीं पढ़ाया इसलिए पास नहीं हुए। आंसर है प्राची, नहीं है, दोबारा गड़बड़ करो, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, थोड़ी सी गड़बड़ हुई। साइन वगैरह में कुछ देखो, प्लस माइनस में कुछ सोचो, कहाँ मिस्टेक हुई, -1 खा गए। आ गया होगा -π/2 घर वालों। देखो अब यहाँ पे आपका क्या 0 से लेके वो है नहीं, 0 से लेके है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा इस केस में प्रॉपर्टी 4 ही लगेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी 5 तो लगेगी नहीं, प्रॉपर्टी 5 तो लगेगी नहीं, प्रॉपर्टी 4 ही लगेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी 5 0 से लेके उसमें होती है। तो प्रॉपर्टी 5 लगाने के लिए मैं क्या करूँ, इसको मैंने क्या बोल दिया, आई इक्वेशन 1 बोल दी। अब मैं क्या कर देता हूँ इस केस में, एक्स की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा, मतलब आपका क्या आएगा 3 पाई माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी आई की वैल्यू पाई से लेके 2 पाई, और क्या जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ 3 पाई माइनस एक्स। कॉस 3 पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में होता है आपका, सेकंड में, सेकंड में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, तो ये आपका क्या जाएगा आई की वैल्यू क्या जाएगी पाई से लेके 2 पाई, और ये क्या जाएगा -2 कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड कर दो, दोनों की लिमिट सेम है, तो क्या आ जाएगा 2i इजिकल्स टू क्या जाएगा आपका पाई से लेके 2 पाई, और क्या जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस -2 कॉस एक्स इंटू, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीजर्स को देखना नहीं है तो नॉन इंटीजर्स वाली ले लूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2i इजिकल्स टू, ये क्या जाएगा आपका 0 से लेके आपका पाई से लेके
2 पाई, और ये क्या जाएगा -1 इंटू डी एक्स। तो क्या जाएगा, आई की वैल्यू क्या जाएगी 1/2, और ये क्या जाएगा -1/2 एक्स इंटू डी एक्स, पाई से लेके आपका क्या 2 पाई। तो क्या जाएगा -1/2 इंटू, डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ -पाई। क्या है समझ में? चलो और बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा सोचने का तरीका। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग क्लास में बैठो, कम से कम क्लास में बैठोगे तो ये तो समझ में तो आ रहा है ना कितना सोच रहे हो। घर पे तो पता ही नहीं है मुझे। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन देखता हूँ, कितने लोगों को स्ट्राइक होता है। स्ट्राइक के ऊपर ही है। इंटीग्रेशन आई की वैल्यू दे रखी 0 से लेके 1 कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। स्ट्राइक हो गया तो आई थिंक आंसर आ जाएगा, स्ट्राइक नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ है। और ये लेंदी भी है थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी जाएगा लेकिन काफी इजी बना सकते हो प्रॉपर्टी वगैरह लगा के। बेसिक सम्स थे मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी 4 में करवा दी हैं, वो मैं बार बार नहीं करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट बार एडवांस का रखिए, मेंस का रख लेगा एक बार। हाँ मेंस का रख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। पहला पेपर ही एडवांस का हो जाएगा तो फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे तुम लोग। नहीं नहीं, प्रॉब्लम तुम्हें नहीं, लेकिन ओवरऑल बाकी लोगों को भी तो देखना है ना। काफी बच्चों ने एग्जाम में अटेंड नहीं की है, वैसे तो पेपर देंगे नहीं वो मुझे पता है, इतना तो मैं जान रहा हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रहना बहुत जरूरी है। आंसर है इस संडे को नहीं है, इस संडे को नहीं है, सबने मना कर दिया। सबने नहीं, मतलब प्राची ने मना कर दिया, तो इसको लीडर बना दिया था मैंने। हाँ हाँ, नहीं है। सोच थोड़ा, सोच थोड़ा सा, थोड़ा सा और सोच। कोई फॉर्मूला होता है, यदि उल्टा सोचूं तो उल्टा टेन इनवर्स में कन्वर्ट होगा, तो सोच कुछ होगा। क्योंकि देख मैं क्यों सोच रहा हूँ, दोनों का फैक्टर्स हो रहे हैं, वन प्लस माइनस है। सीरीज में करवाया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ था मैंने। अरे मारूंगा पकड़ के, क्या किया तुमने, क्या किया ये? जीरो लगाया ना, एक्स को 1 माइनस एक्स लिखा। हाँ उससे क्या बेनिफिट है, इससे कोई बेनिफिट नहीं है ना। सही जा रही हो बिल्कुल, सोच। अरे ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था इनवर्स में सीरीज में। कैसे कैसे स्ट्राइक होगा मुझे ये देखो, कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। कुछ दिख रहा है आपको? 1 माइनस एक्स वाई टाइप का दिख रहा है। अरे रुक जा मेरे भाई, सोच आगे। हो गया? और ये x माइनस 1 नहीं बनेगा, यहाँ से कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स बनेगा। दिखा? अरे मन माइनस होगा, माइनस कॉमन हो तो 1 माइनस एक्स बचेगा, क्या करता है ओ मेरे भाई। माइनस, ये माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होगा क्या? क्या करूंगा इसको, टेन इन कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा, तो टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इस 1 है, इस 1 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 माइनस एक्स, नहीं उल्टा हो गया, x माइनस 1 माइनस एक्स करो, x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस एक्स। अब ठीक है, 1 माइनस 2 एक्स हो गया, तो प्लस हो गया ना, प्लस। लेकिन इससे इससे कुछ नहीं हो जाएगा, देखते हैं।
वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स इंटू एक्स और जीरो से लेके वन, तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो क्या कर दिया, आई की वैल्यू रख दी जीरो से लेके वन टेन इनवर्स वन माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस जीरो से लेके वन टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। क्या सोचूंगा, जीरो से वन है और वन माइनस एक्स है, इस केस में मैंने क्या कर दिया एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, वन माइनस एक्स रखा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो मतलब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब ये बोल सकता हूँ आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये और ये दोनों सेम, तो मैं बोल सकता हूँ टू टाइम ऑफ जीरो से लेके वन टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करोगे, अब पाई बाई टू होता तो इसका आंसर दे सकता था, लेकिन वैसे नहीं दे सकता, तो अब क्या देख रहा है, एक ही तरीका बचेगा, बाई पार्ट्स बाई पार्ट्स। तो क्या जाएगा टू आई इज इक्वल्स टू, आई इज इक्वल्स टू नहीं, टू आई नहीं, आई की वैल्यू क्या जाएगी टू टाइम्स ऑफ जीरो से लेके वन टेन इनवर्स एक्स वन फंक्शन वन इंटू एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो आई की वैल्यू क्या जाएगी टू टाइम ऑफ, ये क्या जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस टू टाइम ऑफ जीरो से लेके वन टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल है ना वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एक्स इंटू एक्स, तो इसको तो जीरो से लेके वन रख दूँ, तो वैल्यू रख दूंगा, तो आई की वैल्यू क्या जाएगी टू टाइम्स ऑफ वन इंटू टेन इनवर्स वन माइनस जीरो। यहाँ पे क्या करता हूँ याद है ना, ये टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड, वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर हो गया, तो ये टू से आपका क्या टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा आपका ln ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर जीरो से वन, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी आई की वैल्यू क्या जाएगी आपकी टू इंटू टेन वर्स वन की वैल्यू क्या जाएगी पाई बाई फोर माइनस ये क्या जाएगा ln टू माइनस ln वन, तो क्या जाएगा आपका पाई बाई टू माइनस ln, इसका आंसर था किसी का आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था ना, पहली बार में यूजुअली स्ट्राइक नहीं होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 5 की फॉर्म 3 के ओड फंक्शन के बारे में बता दिया, फॉर्म 1 के बारे में बता दिया, फॉर्म 2 के इवन फंक्शन के बारे में नहीं बताया, इवन फंक्शन के टाइम में कैसे करोगे पहले लिख लो। या एक आध प्रैक्टिस और करूँ पहले। हाँ ये इवन फंक्शन है, डायरेक्टली थोड़ी दिख रहा है कि आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वन माइनस एक्स, थोड़ी डायरेक्टली थोड़ी दिख रहा है, मैं क्या करूँ डायरेक्टली दिखने वाले में बता कर रहा हूँ। करो क्वेश्चन करो, इंटीग्रेशन जीरो से लेके फोर पाई कॉस की पावर फाइव, अरे ठीक है मैंने क्या बोला डायरेक्टली थोड़ी दिख रहा है मेरे भाई तुम्हें, मैं डायरेक्टली दिखने वाली की बात कर रहा हूँ स्टेप 1 में। क्या करोगे सबसे पहले, सब्सट्रैक्ट क्यों करो, x की जगह f ऑफ फोर पाई माइनस एक्स, तो cos की पावर 5 फोर पाई माइनस एक्स, कौन से क्वाड्रेंट में जाता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या जाएगी आपकी cos की पावर 5x, मतलब ये आपका क्या fx हो गया, तो इसके इंटीग्रेशन को बोल सकता हूँ i की वैल्यू क्या जाएगी टू टाइम्स लिमिट हाफ हो जाएगी जीरो से लेके टू पाई cos की पावर 5x इंटू डी एक्स, अगेन मैं क्या करूँ f ऑफ फोर टू पाई माइनस एक्स करूँ, तो क्या जाएगा आपका cos की पावर 5 इंटू टू पाई माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन fx आ जाएगा cos की पावर 5x, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू टू टाइम्स जीरो से लेके पाई इंटू कॉस की पावर 5x इंटू एक्स। सोचो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी 4 लगानी पड़ती, पहले ये ऐड करते फिर उसके बाद ये बनता, टू टाइम्स होता फिर दोबारा लगते फिर बनता, आधा पेज तो यही पे एक पेज तो यही पे चला जाएगा ना, लेकिन जो चीज़ आप 2 स्टेप में सोच सकते हो
समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या करूं, फिर से मैं क्या करूं, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स रखो, तो कॉस की पावर 5 इंटू पाई माइनस एक्स, ओड फंक्शन पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या जाएगी आपकी, माइनस कॉस की पावर 5, मतलब माइनस कॉस की पावर 5x, तो ये आपका क्या होगा, माइनस एफ एक्स हो जाएगा। ओड आ गया तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या जाएगी, 0। हाँ आप ग्राफ से देख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ग्राफ थोड़ी बनाओगे कॉस की पावर 5 का। अरे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं एग्जाम में कैसे करोगे। एग्जाम में तुम कभी भी कॉस की पावर 5 का ग्राफ बनाने की नहीं सोचोगे, एक आध बच्चे को छोड़ दो, बाकी नहीं सोचेंगे, कभी भी नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता है, तुम्हें पता है इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता है ना, ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन है ना, cos की पावर ओड है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन है, तो क्यों ग्राफ से क्यों करेंगे, नहीं करोगे तुम। अभी सोच रहे हो, लेकिन एग्जाम के टाइम सोचो, एग्जाम के टाइम कैसे सोचोगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कैसे सोचेंगे बच्चे। बाकी 0 से 4 पाई में आप रफली बना सकते थे, रफली बना सकते थे कि 2 पीरियड हो रहे हैं, तो आप ऐसे भी सोच सकते थे, बिल्कुल सो बोल रहा है, 0 से 2 पाई, फिर आपका 2 पाई से 4 पाई, 2 पीरियड खत्म हो रहे हैं, 2 पीरियड खत्म हो रहे हैं, तो आपका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0। तो वो तो आपके अगर पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे तो इसके हम डायरेक्टली कर लेंगे, पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे तो उस केस में डायरेक्टली करेंगे। इस कॉस का पीरियड क्या होता है आपका, 2 पाई, एक पीरियड खत्म, 2 पीरियड खत्म, तो पीरियोडिक फंक्शन की हेल्प से मैं डायरेक्टली इसको डिराइव करना बताऊंगा। ऑफकोर्स एग्जाम में नहीं करेंगे ऐसे, हम डायरेक्टली पीरियोडिक फंक्शन के हिसाब से करेंगे। इसको मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली पीरियोडिक फंक्शन है तो 4 इंटू 0 से पाई cos की पावर 5x इंटू एक्स, वो तब करूँगा, लेकिन तब तक आपका क्या बात की चीज़ है ना, स्टेप बाई स्टेप सीखे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना सात्विक? मुंह क्यों बनाया, डाटा मैंने तेरे को? अरे वो क्या बोलते हैं, डायलॉग याद आ गया, रुको रुको, भूल गया, याद नहीं है, आएगा तब मैं मारूंगा, वेट पे है तो एक डायलॉग, याद आएगा तब मारूंगा मैं, होल्ड पे है अभी। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है? तो कौन सा काम तुम अडल्ट वाला नहीं करते हो, है? कॉलेज में जाके देखना जरूर, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों। चलो नेक्स्ट, लिख लिया, लिखा, नेक्स्ट करो। इंटीग्रेशन आई की वैल्यू मैं बोलूँ 0 से लेके π/2 x sin x, x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब मैं मिक्स दे रहा हूँ, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने डायरेक्टली फॉर्म में किए थे, अब मैं मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ। स्कूल के एग्जाम में पूछा था तो करो, हम फास्ट करते हैं ना इसको। तो स्कूल में तुमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए, तो फिर तो ये तो बेसिक तो यार, मतलब बाकी तो है। हाँ ऑफ कोर्स इजी है, मैंने ऐसा कब बोला कि डिफिकल्ट है, लेकिन अब हम इसको कोशिश करेंगे इसको छोटे पे करना। वहां पे आपने ऑलमोस्ट 1.5 पेज में तो किया ही होगा, एक पेज से नहीं, तुम्हारी बात नहीं है, पर तुम एग्जाम में पूरी स्टेप लिखनी है, एग्जाम में पूरी स्टेप लिखनी है, यहाँ पे नहीं करनी ना, तो ये गलती कर, यहाँ पर ऐसे इसको समझाने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी आती है इसको चीजें। हाँ नहीं नहीं वही तो बोल रहा हूँ हम सोच भी नहीं सकते तो वही वो नहीं है। क्या करोगे सोचो, डायरेक्टली फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, ये एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो एक्स को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या चीज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, प्रॉपर्टी 4 लगाओ, प्रॉपर्टी 5 सीधी ऐड करके बताओ,
देखो सोचो, मैं x की जगह मैं 0 से पाई बाई 2 है तो प्रॉपर्टी 4 क्यों लगाऊंगा, प्रॉपर्टी 5 लगाऊंगा। एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, बाबू रुक जा। तो ये क्या जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस साइन का क्या जाएगा आपका कॉस, ये आपका है साइन, और ये क्या जाएगा आपका कॉस की पावर 4 और साइन की पावर 4। ये हो गया। तो डायरेक्ट नहीं, वैसे ही हो जाएगा, वो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन फिर 2 आई 2 ऐड करना पड़ेगा, वो चीज ना बचाएं। इसलिए इसको मैं क्या बोलता हूँ, आई को बोल सकता हूँ 0 से लेके आपका क्या है पाई बाई 4। मैं फॉर्म 1 लगा दी, तो प्रॉपर्टी 5 की फॉर्म 1 लगा दी। एफ एक्स एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स dx डिवाइड बाई साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4। उससे क्या जाएगा, ये एक्स एक्स वाली टर्म आपकी क्या कैंसिल हो जाएगी, पाई बाई 2 बाहर आ जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या जाएगी आपकी पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई साइन की पावर 4x कॉस की पावर। हाँ सोचो आगे क्या करोगे। अरे तुम स्कूल में क्या है बताओ ना, सोचना क्या है इसमें, करो फटाफट आंसर। हाँ 10 की पावर 4 से डिवाइड करोगे सेक्स स्क्वायर बनेगा। और सोचो, सोचो नीचे ऊपर क्या है आपका साइन 2x है। ऊपर साइन 2x है। टेन की पावर 4 से डिवाइड करके ठीक है, आई थिंक बन रहा है इससे। फिर उस केस में 10 की पावर 4x हो जाएगा, फिर वो हाँ ठीक है उससे बन जा रहा है। तुमने वही किया 10 की पावर 4, ठीक है। देखिए उसमें मार्क्स देंगे फिर, क्योंकि एनसीईआरटी में तो अलग फॉर्म में दिया है, एनसीईआरटी में तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स उसकी फॉर्म में दिया है क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, देखो दोनों तरीके कर सकते हैं, साइन टू एक्स कोस टू एक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कॉस की पावर 4 से डिवाइड करके कर सकते हैं, ये ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि वो आगे स्टैंडर्ड फॉर्म बन जा रही है। तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका पाई बाई 2 0 से लेके पाई बाई 4, और ये क्या जाएगा उस केस में क्या जाएगा आपका बन जाएगा कॉस एक्स से कॉस एक्स, और आपका क्या होगा 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस 10x 10 की पावर 4x इंटू डी एक्स। लेकिन इसमें दिक्कत नहीं आएगी मुझे ऐसा लग रहा है। 10x को क्या करो अपने टी एज्यूम किया, तो क्या जाएगा आपका लेंथ जाएगा। नहीं आपको टी मानेंगे सेकेंड को, लेकिन बहुत दिक्कत जाएगी यार, ये लेंथ जाएगा। हाँ तो 2 पेज भरे ना, ऑफकोर्स एक पेज तो नहीं भरेगा। इसको ऐसा मत करो, ये लेंथ जा रहा है इससे। और क्या कर सकते हैं, साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। इसको क्या बोल सकता हूँ, साइन की पावर 4 कोस के पावर 4 का फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो पाई बाई 2 0 से लेके पाई बाई 4, और ये क्या आएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे, अब देखो एफ एक्स एफ एक्स ढूंढो, बनेगा वही, आई थिंक वही बन रहा है, आई थिंक वही बन रहा है। करो सोल्व, कर लेना, आगे स्कूल में क्या ही है तुम लोगों ने। नेक्स्ट मुझे आगे बताओ ना कैसे किया, मुझे मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं और कैसे किया, क्योंकि मेरे पास एक छोटा तरीका और है। इसको इसको मैंने इनडेफिनेट में करवाया भी था एक बार, इसको ऐसा कर सकता हूँ 1/2 साइन स्क्वायर 2x कर सकता हूँ। किया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ये क्या जाएगा आपका
π/4 इंटू 0 से π/4, ये क्या बन जाएगा, साइन 2x dx अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x। याद है? इस केस में cos x को t मान लो, साइन 2x इंटू डी एक्स आपका क्या है, 2dt हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? इससे काफी फास्ट हो रहा है ना, बाई क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ऐसा ही किया था, हाँ क्योंकि ऐसा मैंने करवाया था ऐसा। ठीक है, 10 को क्यों मानूंगा, वो लेंदी जा रहा है यार, t अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4, वो लेंदी जा रहा है? 20 मिनट बाकी थे। ठीक है, आंसर मेरे पास नहीं है, आंसर तुम लोगों ने क्या बोला, 5²/16। चलो आंसर बोल दिया, तुम लोगों ने बोला तो तुम लोगों की बात पे भरोसा है मुझे। हाँ ये कितने मार्क्स में दिया था? 5, हाँ 5 मार्क्स के लायक तो है। 6 मार्क्स का था ये, 6 मार्क्स में आता है ऐसा। π²/16 आंसर। नहीं π²/16 था। मेरे पास है आंसर, मेरे पास आंसर है। क्या गलत हो गया था क्या? चलो चलो 0, अरे बाबू बाबू इधर 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 इधर। नहीं, चार चार टू मार्क करते हैं। एक क्वेश्चन का इरेशनल मार्क्स मतलब 0.75 या 0.7? 0.7 से ऐसा कैसे, मतलब ये कौन सी कैलकुलेशन? 0.7 तो इंटीजर्स इंटीजर्स की फॉर्म में आ भी नहीं पाएगा, बहुत लेट आएगा। 70 क्वेश्चन होंगे तब आएगा, 35 होंगे। एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ, अरे अरे पर ऐसा क्यों किया? अच्छा वो नहीं नहीं, वो इसलिए किया होगा कि इन केस तुम लोगों के मार्क क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो ऑब्जेक्टिव में एडजस्ट कर सके स्कूल वाले। एक गलत हो जाए तो 35 आएगा, लेकिन 34 हो जाएगा, बट 33 होना तो 34 हो जाएगा। समझ गया ये नहीं नहीं ये राजेश जैन सर नहीं है, कल राजेश जैन नहीं है, तो कैसे रखना है? 2-2 घंटे की रखना है, मैं 2.5 घंटे की लूँ? जेल जाओगे मैथ्स, 2.5 घंटे जेल जाओगे? क्योंकि कल थोड़ा सा आगे, हाँ कल प्रॉपर्टी 6 हो जाएगी, प्रॉपर्टी 7 हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा। नहीं ठीक है, 2 घंटे की ले लेते हैं, प्रॉपर्टी 6-7 दोनों खत्म कर देते हैं। 2 घंटे की नहीं, फिजिक्स का सिलेबस ज़्यादा करना है, इसलिए फिजिक्स की तो लेंदी होगी। इनफैक्ट फिजिक्स भी 2.5 घंटे चल सकती है, फिजिक्स का सिलेबस ज़्यादा पीछे। आया आंसर? आसान है। मुझे आज वैसे भी प्रॉपर्टी 5 ही पढ़ानी थी, तो इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं।
क्या करूंगा, देखो प्रॉपर्टी 5 रखने के बाद ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो डायरेक्टली मैं कर देता हूँ। तो क्या करूँ, प्रॉपर्टी 5 की फॉर्म 1 लगा देता हूँ। तो क्या जाएगा, 0 से लेके आपका क्या होगा π/4, ये क्या जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्या दोनों का एलसीएम सेम, ऊपर क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या कर दो, डायरेक्टली एक स्टेप खा के मैं बोल सकता हूँ 0 से लेके 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बोल सकता हूँ। 1/2 मतलब 0 से लेके, अरे 1/2 की अगर लिमिट हाफ हो गई ना, बात एडजस्ट हो जाएगी अपना आप। लिमिट हाफ हो गई ना तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है वो। तुम जहाँ पे 2a करते हो फिर उस केस में 2 करते हो या फिर ऐसे करते हो तो लिमिट ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देती है उसको। क्या करोगे आगे, गुड। तो यहाँ पे आपका क्या है, 10 की फॉर्म में मत कन्वर्ट करना, डायरेक्टली है तो डायरेक्टली कर दूंगा इस केस में। √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो क्या कर दिया √2 और √2 तो क्या जाएगा आपका 1/0 से π/4, ये क्या जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस π/4। कुछ गड़बड़ हुई, ऐसे मत देखा करो, डर लग जाता है मेरे को, ऐसे कुछ गड़बड़ हो गई। कोसेक एक्स प्लस π/4, 0 से π/4 करो इंटू डी एक्स। कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, ln, याद नहीं है अभी तक, अभी तक याद नहीं है क्या होता है फॉर्मूला। लिमिट रख देना, आ जाएगा आंसर, कर लोगे, फटाफट निकालो आंसर। तो 1/√2 ln ऑफ कोसेक π/2 माइनस कॉट π/2 माइनस ln कोसेक π/4 माइनस कॉट π/4। तो वैल्यू रख देता हूँ, आपका क्या जाएगा 1/√2 ln ऑफ कोसेक π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 0, कॉट π/2 की वैल्यू 0 माइनस ln ऑफ कोसेक π/4 की वैल्यू √2 और कॉट π/4 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी -1। तो क्या जाएगा, बन जाएगा आपका माइनस ln ऑफ √2 माइनस 1 अपॉन √2। लेकिन आंसर उन्होंने इस फॉर्म में नहीं दे रखा था, आंसर उन्होंने √2 + 1 की फॉर्म में दे रखा था। जिस फॉर्म में आंसर है उस फॉर्म में लेके आते हैं। तो क्या कर सकता हूँ, इसको रेशनलाइज कर दूँ, माइनस ऑफ ln ऑफ √2 माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया √2 + 1 से और √2 + 1 से डिवाइड कर दिया अपॉन √2। और ऐसे केस में एग्जामिनर गेम खेलता है, ये लिख देगा और फिर नन ऑफ दिस लिख देगा। तो कुछ बच्चे नन ऑफ दिस पे टिक करेंगे, एग्जाम में प्रेशर होता है, नहीं सोचेंगे इतना। तो क्या कर दिया आपका ln ऑफ, ये क्या जाएगा आपका 1/√2 + 1/2 ln m माइनस तो क्या जाएगा प्लस ln ऑफ √2 + 1/, करने वाले थे ये गलती, ये गलती होती ना, नन ऑफ दिस देते, हाँ नन ऑफ दिस देते और ये कर सकते, तो तुम सोचते हैं तो गलत है या कुछ और है। मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक है, ऐसा नहीं है। कुछ एक बच्चे होते हैं जो सोच पाते हैं, बाकी ज्यादातर लोग जाल में फंस जाते हैं, ऐसे जाल में ही तो फंसाते हैं। तो नवरात्रा में क्या प्लान है तुम लोगों के, नवरात्रा की छुट्टी होगी ना स्कूल की,
गुजरात में नवरात्रा में छुट्टी नहीं है। अरे तो डांडिया खेलना होगा ना तुम लोग, गरबा। एक्चुअली क्लास क्लास का सोच रहा था ना मैं उस टाइम में। स्कूल में होंगी सातों दिन। वो पता है, भेज दिया था, तुमने ही भेजा था। उसने भेजा था तुमसे पहले, सर्कुलर पूरा भेज दिया था। आखिरी मुझे लगता है 4 दिन की छुट्टी होगी, 3-4 दिन की छुट्टी होती है, दशहरा नवरात्रा। तो मुझे लगता है वो यूटिलाइज कर लेनी चाहिए। कोई प्लान तो नहीं है ना तुम लोगों के? प्लान है तो कैंसिल कर दो। नहीं नहीं, प्लान होते हैं ना, फैमिलीज वगैरह के प्लान होते हैं। तो देखो, यूजुअली 12th में कोई फैमिली का प्लान नहीं होता है। इन जनरल इंडियन फैमिलीज में ये होता है कि 12th क्लास में बच्चा है, मतलब सारी फैमिली एडजस्ट करती है। एग्जाम जो होता है ना, वो एक्चुअली बच्चे अकेले नहीं देते, सब लोग ही देते हैं। ये भगवान। अरे तो वो वहां डायलॉग है यार, हम बचपन से बच्चों को देखते आ रहे हैं, बताओ इतने साल हो गए, 10 साल हो गए यार। तो पता नहीं है क्या ये चीज? वहां के फिल्मों के डायलॉग मारेंगे। 0 से लेके π/2 साइन ऑफ 8x इंटू ln ऑफ cot x इंटू dx cos ऑफ 2x। क्या इतना आंसर थोड़ी लगेगा? आंसर बोलो फटाफट। प्राची आंसर दो। हेलो 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 हेलो, जीरो। कुछ नहीं करना था। सबसे पहले एफ ऑफ π/2 माइनस एक्स रखू तो क्या जाएगा आपका साइन ऑफ, ये क्या जाएगा आपका 8 इंटू 4 पाई माइनस 8x इंटू ln ऑफ 10x अपॉन कॉस ऑफ, ये क्या जाएगा आपका पाई माइनस 2x। तो साइन 4 पाई माइनस 8x कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा आपका? फोर्थ। तो माइनस ऑफ साइन ऑफ 8x माइनस ऑफ ln ऑफ cot x और माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x। 3 माइनस, तो एक माइनस हो जाएगा साइन 8x इंटू ln ऑफ cot x अपॉन कॉस ऑफ 2x। ये क्या जाएगी आपकी माइनस ऑफ x और उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या जाएगी? 0। एक और करो इंटीग्रेशन। लिमिट के साथ। हाँ तो फिर उस केस में क्या करोगे सोचो। पहले इसका क्वेश्चन का आंसर दो। 0 से लेके आपका पाई साइन ऑफ 8x अपॉन साइन x इंटू डी एक्स।
हाँ बता, चलो कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ मैं। क्या साइन एट एक्स का फॉर्मूला खोल देगा तुमने? 4 sin x। वो हंस रही है, देख ले तेरे पे। अरे भाई सी, सीधे इस डायरेक्शन में क्यों नहीं सोचते हो तुम? प्रॉपर्टी लगाओ ना सीधी सीधी, प्रॉपर्टी आ गया होगा। आंसर क्या है? 0। 0 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन करो। इंटीग्रेशन दे दिया 0 से लेके पाई x इंटू साइन स्क्वायर साइन x प्लस कॉस स्क्वायर कॉस x। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा, शाबाश। इंटू dx। एक होमवर्क दे रहा हूं तुम लोगों को प्रूफ के लिए। ये आपके लेवल 2 में भी है ऐसा क्वेश्चन, एक प्रूव करने के लिए इस टाइप का। 0 से लेके π/2 f ऑफ साइन 2x इंटू साइन x इंटू dx इज इक्वल्स टू √2 0 से π/4 f ऑफ cos 2x इंटू cos x इंटू dx। आया आंसर? हेलो 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 हेलो। हाँ, माइक चेक 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 चेक। अभी आ रही है वैकेश? ओके ओके, गोट इट ब्रो, गोट इट। साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स। कॉस पाई माइनस एक्स हो तो माइनस हो सकता है, लेकिन इसका स्क्वायर होता है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। तो क्लियरली क्या बोल सकता हूँ, ये क्या बन जाएगा? 0 से ले π²/2। पक्का? तुक्का तो नहीं मारा ना? बिल्कुल सही आंसर है, शाबाश मेरे शेर, शाबाश मेरे चीते हैं। ये कॉमन आ गया दोनों से, क्या बचेगा आपका? x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। एक्स से आपका x उड़ गया तो पाई बाहर आ जाएगा, तो i की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? पाई 0 से लेके π/2। गलती पता चली ना तूने क्या किया था गलती में? सीधी प्रॉपर्टी 4 लगा के 2 बोर ले लिया था, लेकिन उससे बन नहीं रहा था तेरा। अब क्या करोगे? प्रॉपर्टी 5 फॉर्म 1 लगा देता हूँ, ठीक है? प्रॉपर्टी 5 फॉर्म 1 लगा देता हूँ, तो ये पाई इंटू 0 से लेके π/2, ये क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स। ये पहला फंक्शन, प्लस साइन π/2 मतलब साइन स्क्वायर कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर साइन एक्स इंटू dx। थोड़ा ध्यान से देखो, ये पूरा एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन, उसकी वैल्यू 1, इन दोनों की वैल्यू 1, तो क्या जाएगी आपकी? ये π/4 होगा, सॉरी, लिमिट i इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2 बार 0 से लेके π/4
1 इंटू डिक्स, तो आंसर आ जाएगा। कर लोगे? ठीक है, ये होमवर्क लिख लो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। प्रॉपर्टी 5 आपकी कंप्लीट हो गई है। ट्यूशन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मिक्स है एक्चुअली, अगला डे तुम कर सकते हो। कल प्रॉपर्टी 6 और 2 घंटे की है तो प्रॉपर्टी